समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अतिचारों पर अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ सामायिक के 5 अतिचार की यहाँ चर्चा हुई। देखो, गुरुदेव श्री ने अपन पेज नंबर 304 पे चर्चा कर रहे थे। इसमें बात आई कि काय का दुरुपयोग अर्थात सामायिक करते समय हाथ पैर हिलाना। हाथ पैर हिलाना मतलब हाथ पैर हिलाने के परिणाम हो जाना, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात हुई है। यहाँ पे देखो आखिरी पैराग्राफ है। दुरुपयोग अर्थात वह तो ऐसा भाव नहीं कर, तो काय को तुम हिला ही नहीं सकते। काया को हिलाने का परिणाम होगा तो फिर काया भी हिलेगी निमित्त संबंध से। भाव की व्याख्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है। हाथ पैर नहीं हिलाए और अंतरंग में परिणाम उत्पन्न होते हैं अज्ञान मूढ़ राग द्वेष के, तो हाथ पैर हिल रहे कि नहीं हिल रहे हैं? हिल ही रहे हैं, वो तभी हिलते हुए भी हिल रही है। क्यों? कि कोई देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, यहाँ परिणाम की बात स्पष्ट यहाँ लिखा है। अब क्या कर रहे हैं, भाषा शैली ऐसी ही चलती है। अंदर कितने ही पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं, ऐसा भाव ही बुरा है ना। इस प्रकार पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे ना। आगे क्या कह रहे हैं, पैर ही हिलाने की वस्तु का भाव नहीं, यह हिला सकता है या नहीं अभी ये सिद्धि नहीं करनी है, तो पहले से ही सिद्धि हो चुकी। और समझ में आया। फिर भी पहले से सिद्धि होने के बावजूद भी प्रत्याख्यान कषाय में ये हिलाने का परिणाम उत्पन्न होता है और फिर हाथ पैर हिलते हैं। तो सर्व राग का अभाव हो, है ना, तो अरंत दशा में भी योग कहा गया है, हलन चलन वहां पे भी होता है, परंतु साथ नहीं है, कषाय नहीं है, इसलिए कोई बंद नहीं है। और सिद्ध भगवान है, ये योगों से अतीत हो गए। और जैसे सिद्ध भगवान है योगों से अतीत, ऐसा मेरा वर्तमान में स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो मैं हूँ, वो योग से अतीत है। ये पर्याय की बात चल रही, समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? हाँ जी दीदी। दीदी एक प्रश्न है। तो अरिहंत परमात्मा का हलन चलन जो हो रहा है वहां पे तो इच्छा भी बिल्कुल नहीं है, भाव नहीं है, तो वो इरियापद आश्रय और आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन तो है और वहां पे हलन चलन शरीर का भी हो रहा है, तो वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बिना कोई प्रकार का आंतरिक भाव कैसे है? देखो, जैसे यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है ना, है ना, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या बताता है कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। ये वाली बात अलग है कि जिस समय इच्छा हुई है उसी समय हाथ हिला है, परंतु इच्छा से हाथ नहीं हिलता यहाँ भी। हाँ। जिस समय इच्छा हुई है कि मैं बोलूं, और उसी समय निमित्त नैमित्तिक संबंध में भाषा वर्गणा उत्पन्न हुई है, पर भाषा वर्गणा का कार्य अलग है पर इच्छा अलग है। इच्छा से भाषा वर्गणा नहीं है। से ही सिद्ध हो रहा अनंत भगवान को, वहां कोई इच्छा नहीं है तो भी दिव्य धनिक इच्छा के ना, अभी वशाय है ना, अनंत भगवान की इच्छा नहीं है
कि चलो अब सोनागिर चले, वहां पर समवेक्षण लगा, बिना इच्छा के मूवमेंट हो रहा है ना। और ऐसा उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे बादल बिना इच्छा के ही गमन करते हैं। बादल कौन ये जानते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो यहाँ पे पानी बरसना चाहिए। जैसे वो स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन है, ऐसे यहाँ पर भी स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन। समझ में आई? निमित्त निमित्त दिखाई दे रहा है, वहां पर भी इच्छा से कार्य नहीं हुआ है, इच्छा अलग है और देह का कार्य अलग है, सब भेदियान करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है अब, गमनादि हो रहे हैं, है ना, देवदनी खिल रही है, ये सब बिना इच्छा के हो रहे हैं, क्योंकि वे तो पूर्ण वीतरागी हो गए। और हमको तो इच्छा से हो रहा है कि उस काल में इच्छा है, पर इच्छा से देख। दीदी एक मिनट, इसको थोड़ा मैं अपने हिसाब से वो देख रही हूँ। जैसे मेरी स्थिति में कर्मों का उदय निमित्त कहलाता है, और उस उदय में मेरे भावों में, मेरे चारित्र में भाव उत्पन्न होते हैं, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में, और उन भावों की उत्पत्ति के कारण वो कहने की बात है उपचार से, परंतु उस वक्त आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी इंडिपेंडेंटली हो रहा है। तो ये तीन चीजें इंडिपेंडेंटली मेरे अंदर भी हो रही है, पर एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक उपचार से कथन होता है। अब अर्हंत परमात्मा के वो कर्मों का उदय का तो खेल, वो जो है वो उदय अपने घातिया कर्मों का उदय आ रहा है वो इंडिपेंडेंटली, और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली, पर वो थर्ड थिंग जो मेरे विकारी भावों में वो का परिणमन था वो उनके एब्सेंट है। बराबर है? हाँ, ओके, थैंक यू। को भी अगाती कर्म का उदय है तो देह है, और देह है तो वहां पर योग भी है, आत्मा का परिस्पंदन भी है, परंतु चूंकि पूर्ण वीतरागी हो गए हैं तो वहां पर कोई परिणाम नहीं है ना। यहाँ पर परिणाम है, परंतु परिणाम होने पर योगों का परिस्पंदन होना, शरीर की क्रिया होना और भाषा वर्गणा होना, ये सब न्यारे न्यारे कार्य। ठीक है, हाँ जी, हाँ, थैंक यू दीदी। 5 पेज पे क्या कह रहे हैं, सामायिक महाकठिनता से पूरी करना हो, अंदर में से निकलना रुचे नहीं, है ना। अंतर के आत्मा के आनंद का स्वाद लेने से बाहर निकलना रुचे नहीं, वो तो सामायिक है। और यहाँ पर ये महाकठिनता से चलो जैसे तैसे पूरी कर लो, तो ये सामायिक अतिचार है, सामायिक में अतिचार है, क्योंकि सामायिक तो आनंदमयी दशा का नाम। देखो पेज नंबर 306 पर सेकंड पैराग्राफ में आई है बात, क्या सामायिक तो जिसे आत्मा अंदर आनंद स्वरूप की इस पूर्ण दृष्टि में हुई है, उसका विशेष आनंद बढ़ाने को यह प्रयोग है। क्या बोला? जहां आत्मा का आनंद स्फुरण हुआ है, आनंद की कणिका जगी है, वहां पर आनंद को विशेष बढ़ाने का ये प्रयोग है सामायिक। सामायिक का प्रयोग तो अंतर में आनंद बढ़ाने की यह सामायिक का प्रयोग है, सामायिक की आजमाइश है ना। कितनी अंदर में स्थिरता रह सकेगी, पूर्ण स्थिरता करनी है तो तुझे भी स्थिरता वर्तमान में कितनी रह सकती है। सामायिक का सवेरे दोपहर साय यह प्रयोग है, दिन प्रतिदिन का प्रयोग है ना, 8 दिन में प्रयोग, फिर औषध में प्रयोग, और स्थिरता बढ़ती जाए तो मुनि दर्पणा लेना, चारित्र लेना, ये चारित्र के सब उम्मीदवार हैं। सामायिक और औषध की क्रिया मुनि की उम्मीदवारी की क्रिया है। जो सकता वो क्या मुनि बने, जो प्रोषद नहीं कर सकता वो क्या मुनि बनेगा। पर समझ में आ रहा है? ये मुनि की
मुनि की उम्मीदवारी की क्रिया है। स्थिरता विशेष वृद्धि होती जा रही है। 3 कषाय चौकड़ी का होने की तैयारी है ना। और ऐसा जीव बाहर में मुनि व्रत कर ले। तो ये है माइक। देखो आगे बहुत अच्छी बात, ये अपनी पिछली क्लास में चर्चा हो गई थी। मन वचन और कर्मों की एकाग्रता ही अत्यंत आवश्यक है। मन वचन कार्य का मतलब फोन म्यूट कर लीजिए। दीजिए आपका फोन अनम्यूट कीजिए प्लीज। है ना। मन वचन काय की एकाग्रता मतलब मन वचन काय तीनों में नहीं, ये सबसे पहली एकाग्रता। मन वचन काय के बारे में मिथ्यात्व का अभाव हो, मैं इससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये सबसे पहली एकाग्रता। और इस पहली एकाग्रता में अनंतानुबंधी के अभाव रूप एकाग्रता हो जाती है, स्वतः हो जाती है। और फिर इसी स्वभाव के आश्रय से वीतरागता की वृद्धि होती है, तो एकाग्रता बनती चली जाती है। राग का अभाव होने से अब ऐसा नहीं है कि अब कौन फालतू बातें करे, ऐसा सब चलता है ना। अब कौन यहाँ वहां जाए, तो काय की क्रिया रुक गई अपने आप ही, पाप रूप क्रियाएं रुक गई, पाप रूप वचन रुक गए, पाप रूप मन में विकल्प रुक गए। समझ में आ रही है। बोलो तत्व निर्णय होने पर ये चीजें दिखाई देती हैं, और ये तो कषाय के अभाव पूर्वक है। तो ये परिणाम बात समझनी पड़ेगी कि मन वचन काय तीनों की एकाग्रता। एकाग्रता मतलब इनके प्रति मिथ्यात्व नहीं, इनके प्रति अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं, अप्रत्याख्यान राग द्वेष नहीं, इसका नाम है एकाग्रता। और नहीं तो मन की क्रिया वचन की क्रिया काय की क्रिया रोक के बैठ जाने का नाम इनकी एकाग्रता नहीं है। और मन को तो रोकोगे कैसे, वो तो विकल्प हर समय उत्पन्न होते हैं। अकेले पाप रूप विकल्पों का रुक जाना और देवशास्त्र गुरु संबंधी विकल्प होना, आत्मा संबंधी विकल्प होना, ये चिंतन होना, ये सब विकल्प है, ये मन की एकाग्रता नहीं है। पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय, अनुभवता को, जहां मन में अब कोई विकल्प की उत्पत्ति नहीं हो रही, परिणति स्वभाव के सन्मुख है, वीतरागता प्रकट हुई है। और वीतरागता प्रकट होने पर मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है ना। इसका नाम एकाग्रता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट की सामायिक जन्म मरण का नाश कर दे, उसका नाम सामायिक। देखो गजब बात, 1 मिनट की सामायिक। कोई कहता है हम तो आधा आधा घंटा करते हैं, 1 मिनट की सच्ची सामायिक जन्म मरण का नाश कर देगी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी, और संगी में भी तिर्यंच नहीं, नारकी नहीं, स्त्री नहीं, इतने जन्म मरण का नाश हो जाए एक समय की सामायिक। कल्पना करो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये सामायिक, है ना। सम स्वरूप का ज्ञान, विश्वास और उस पूर्वक आनंद, उसका नाम सामायिक है। और उससे पूर्व में व्यवहार सामायिक होती है ना। अभी देखो, प्रोषोदवोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार, देखे बिना शोधे बिना कर ग्रहण संस्तर विसर्जन, श्लोक नंबर 192 है, पेज नंबर 308 है ना। हो अनादर विस्मरण व्यग्र ये दोष प्रोष धोपवास व्रत, अन्वयान देखे बिना अथवा शुद्ध किए बिना ग्रहण करना, चटाई आदि बिस्तर लगाना तथा मल मूत्र का त्याग करना, उपवास की विधि भूल जाना और अनादर, यह उपवास के 5 अतिचार हैं। कैसे अतिचार हैं?
कि इस जीव को दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो रही है और प्रोषोधोपवास तो मुनि दशा की तैयारी की दशा है, ये तैयारी चल रही है। ऐसा जीव आय में इतना अहिंसक होता है ना, और फिर उनमें कोई अतिचार लग जाए तो वो अतिचार बता रहे हैं क्या, बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पहुंचे पूजन आदि सामग्री या कोई वस्तु का ग्रहण करना, ये हिंसा हो जाएगी, है ना। बिना देखे बिना पहुंचे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना, बिना देखे बिना साफ किए भूमि पर मल मूत्र का त्याग करना, उपवास में एकाग्रता न होना अथवा विधि भूल जाना, और तप व उपवास की विधि में अनादर उदासीनता करना अथवा शीघ्र पूर्ण होने की आकुलता रहना, ये प्रोषोधोपवास व्रत के 5 अतिचार है। फिर वापस वही बात आ गई, चर्चा की जा रही है बाहर से, और यहाँ अंतरंग में कषाय की वृद्धि हो जाना, तो वो अतिचार लग गया। कषाय की मंदता होगी तो क्षण क्षण उसको बहिर्मुखी उपयोग में ये ख्याल में रहेगा कि मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा नहीं हो। देखो ये मालूम है कि मैं परजीवों को बचा सकता नहीं, मार सकता नहीं, और फिर भी बचाने के विकल्प उत्पन्न। समझ में आ रही है बात? दया क्षमा करुणा है ना। तो क्या कह रहे हैं कि बिना देखे कोमल उपकरण से बिना पहुंचे कोई भी कार्य ऐसा बिना देख के चल रहे, बिना देख के उठा रहे, बिना रख रहे, बिना मलमूत्र आदि का क्षेपण बिना देखे ही, है ना, ये सब। या फिर उपवास में एकाग्रता न होना, जब कषाय तीव्र होगी तो एकाग्रता नहीं होगी, है ना। और उपवास की विधि को उदासीनता से अनादर भाव से करना, जल्दी पूरा हो जाए दिन, जल्दी रात निकल जाए, ये जो परिणाम चलते हैं ना, इन मूल में इन परिणामों की बात। देखो आगे यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि आत्मा को अंतर में पोषना, जैसे चने को पानी में डालकर चना पुष्ट होता है ना, इसी प्रकार आत्मा शुद्ध चैतन्य के अंतर में एकाग्र द्वारा आत्मा में शांति की पुष्टि प्रकट करने का नाम प्रोषद कहने में आता। ये प्रोषद क्या है? आत्मा की और पुष्टि। ये सामायिक से ऊंची क्रिया, सामायिक की एक प्रकार से वृद्धि की क्रिया है ना, और फिर उनमें लापरवाही हो किसी प्रकार की, तो ये 5 अतिचार इस प्रकार से लगते हैं, ऐसी बात यहाँ पे कही है। इसमें और गुरुदेव श्री ने कोई बहुत विशेष व्याख्या नहीं की, जो यहाँ पर टीका में लिखा है उसी का रिपीटिशन मिला है ना। देखो 310 पेज पे सबसे आखिरी में बहुत अच्छी बात लिखी है, देखो आत्मार्थी जीव की पात्रता। क्या पात्रता है? आत्मार्थी जीव को अपना आत्म स्वरूप समझने के लिए इतनी गरज है, चलो चलो भैया सब स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, क्या कहना है, इतनी गरज है कि दूसरे लोग मान अपमान करें उसके समक्ष देखता भी नहीं, कौन टाइम बर्बाद करे। आत्मार्थी वो है ना जिसने चारों अनुयोग समझे हैं, कर्म फिलोसफी को समझा है कि बाहर में जो मान अपमान है ये अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। तो अब किसी दूसरे से क्या कहना, बस सहज स्वीकार किया और आगे बढ़ गए बस। तो क्या बोल रहे हैं कि मान अपमान करे उसके समक्ष देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? ये आत्मार्थी है, उसको स्वरूप समझने की गरज है, स्वरूप समझने की गरज है, स्वरूप का निर्णय करने की गरज है, आत्मानुभूति की गरज है, वितरागता प्रकट हो गई तो वृद्धि करने की गरज है, वो अपने ही कार्य में संलग्न रहता, इसका नाम है आत्मार्थी, है ना।
मुझे तो अपनी आत्मा को रिझाना है, मुझे जगत को नहीं रिझाना। सफाई देने की कौन सी जरूरत पड़ती है? लौकिक में लोग उनने हमसे ऐसा कहा, उनने ऐसा समझ लिया, हमने तो ये काम किया नहीं था। वो समझ रहे होंगे, हमारे बारे में अच्छा समझ रहे होंगे, खराब समझ रहे होंगे। हमें किसको सफाई देनी है और क्यों देनी है? जो मान अपमान का उदय आया वो घटना घटित हो गई। अब नवीन उसी का लक्ष्य करके नवीन कर्म का बंधन करना कि पूर्वकृत कर्म की निर्जरा करना, फिर उसी का लक्ष्य करते करते आकुलित रहना कि स्वभाव के समक्ष जाके वीतरागता प्रकट करना। क्या करना चाहिए आत्मार्थी को? समझ में आ रही है? इसलिए उनने ऐसा कह दिया, ठीक, सहजता है, ये दादा की सहजता चल रही है। सर्वसुता की गोष्ठी हुई, उसमें दादा बोले लास्ट वाले दिन, तो दादा ने ये बोला कि भैया उपदेश की शैली में भले कहें कि और कुछ नहीं करना, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करना है, तो कह रहे हैं कि तुम तत्व निर्णय करने का भी बोझ रखोगे ना माथे पे, किसी भी प्रकार का कर्तृत्व, किसी भी प्रकार का, वो तुम्हें निर्भर नहीं होने देगा। और जो निर्भर नहीं होता निर्णय में, तो वो अनुभूति के द्वारा निर्भर नहीं हो सकता। तत्व निर्णय करने का भी बोझा नहीं। समझ में आ रही है? वो सहजता से हो जाएगा। बोझा किसी का नहीं रखना कि ये करना है, यू हैव टू डू, नहीं। इतनी सहजता, हर भार में होते हुए कार्य को सहज स्वीकार कर लिया, एकदम सहज स्वीकृति। काम बिगड़ गया तो वो तो अपन लोग कह रहे हैं बिगड़ गया, वो बिगड़ा थोड़ी है, परिणमन है। सुधर गया, वो भी परिणमन है। अच्छा बुरा तो विश्व में कोई है ही नहीं, सब परिणमन है और अनादि अनंत फिक्स है। बोलो किसको बिगाड़े, किसको सुधारें, किसको कहें, किसको नहीं कहें। फिर भी राग विद्यमान होने से कहने का विकल्प आता है, तो कह रहे हैं आए तो आए। कोई शब्द बोलने में आ जाए, बोले तो बोले, उसमें भी सहजता, उसमें भी स्वीकृति कि यहाँ ऐसा परिणाम उत्पन्न हो रहा है, उसकी भी स्वीकृति। कम हो जाए उसकी स्वीकृति, ज्यादा हो जाए उसकी स्वीकृति। पर समझ में आ रहा है? अब शब्दों में ये बात कितनी आएगी, इतनी ही आ पाएगी, समझने की बात है, भाव भाषण की बात। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए स्वाध्याय करते, अब क्या करें? 5 साल क्या स्वाध्याय की, अब क्या करें? अब क्या करना ही बाकी रह गया, आप करें? कर्तृत्व नहीं समझ में आया, सहजता समझ में नहीं आई। तरंग में मैं अपरिता जायक हूँ, बहार में पर्याय में होने योग्य होता है, और ज्ञान में सबकी स्वीकृति है, सो सहजता। और भिन्न पर पदार्थ वे आघाती कर्म के उदय सब चेतन। शॉर्ट में इतना सा कार्यक्रम, ठीक है। इस प्रकार जगत की अपेक्षा उसे आत्मा प्रिय लगा है, आत्मा से जगत प्रिय नहीं है। ऐसी आत्मा की लगन के कारण वह जगत के मान अपमान को नहीं गिनता है। अब ये भाषा है, उपदेश है, ये बात लिखी है। और जीवों को सहज बनने ऐसा होता है। आप आडंबर करो कि भैया कोई हमसे कुछ कहेगा अपन तो मौन रहेंगे, ऐसा नहीं। स्वरूप समझ के परिणति निर्वाह, स्वरूप समझ के निश्चिंत। मुझे स्वयं समझकर अपनी आत्मा का हित साधना है, ऐसा ही लक्ष्य है। परंतु मैं समझकर दूसरों से अधिक हो जाऊं या मैं समझकर दूसरों को समझा दूं, ऐसी वृत्ति उसे उत्पन्न नहीं होती। देखो यह आत्मार्थी जीव की पात्रता है। अब बोलो इसमें ये कोई बात आई? इसमें
कोई ऐसी बात आई कि ये खाओ नहीं खाओ, यहाँ जाओ, ऐसा बोलो, ऐसा करो, ये कोई मैटर ही नहीं। तत्व निर्णय की बात, ये वाली बात अलग है कि जो तत्व निर्णय करते हैं बाहर में वो सब वैसी योग्यता भी देखी जाती है, पर असली पात्रता ये है। क्या कहा? तत्व निर्णय असली पात्रता है। तो बाहर वाली भी पात्रता होती है, पर वो नियामक नहीं है, ये नियामक है। टूडोमल जी ने लिखा है, बहुत व्रत आदि पाले तो अन्यथा कार्य से अन्यथा सिद्धि नहीं होती। तत्वों की सिद्धि तो तत्व निर्णय से होती है, वेद विज्ञान से होती है, वेद विज्ञान से कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है, इतनी बात यहाँ आई है। अभी देखो आगे कह रहे हैं, भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। लेना सचित्ताहार में शित संचित संग, सचित संग दुपक्व हो, कामोत्तेजक दोष भोगो भोगोपभोग सीम व्रत ये तजो। निश्चय से सचित्त आहार, सचित्र मिश्र आहार, सचित्त के संबंध वाला आहार, दुष्पक्व आहार और अभिशव आहार, यह 5 अतिचार छठे शील अर्थात भोगोपभोग परिमाण व्रत के हैं। टीका, निश्चय ही सचित्त जीव सहित कच्ची हरी वस्तु का आहार करना, सचित्ता चित्त के मिश्रण वाली वस्तु का आहार करना, हरी सचित्त से ढाकी हुई वस्तु का आहार लेना, ऐसी वस्तु का आहार करना जो अग्नि पर भले प्रकार पकाई न गई हो, अर्थात अधिक पक गई हो या कुछ कच्ची अध पकी रह गई हो, तथा गरिष्ठ अर्थात कामोद्दीपक पुष्टिकारक वस्तु का आहार लेना, ये 5 भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं। भावार्थ में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। यद्यपि यह भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का पालक श्रावक अभी सचित्त का त्यागी नहीं है, तो भी सचित्त त्याग प्रतिमा के पालन के अभ्यास के लिए तथा खाद्य पदार्थों में अधिक लालसा मिटाने के लिए, बात पर पदार्थों की सचित्त अचित्त की बात चल रही है। बोलो मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, अनाहारी स्वरूप हूँ, ये वाली बात तो पहले जानकर हुआ, और अभी भी खाने का परिणाम है, तो खाने के परिणाम में कैसा खाना, विवेक से होना, जीवों का घात नहीं होना, है ना, ये सारा विवेक चल रहा है पंचम स्थानवर्ती को। और फिर उसमें भी कोई कम ज्यादा कोई भूल चूक हो जाए, है ना, तो उसका भी त्याग करना और ऐसे अतिचार नहीं लगने देना। तो उसमें मूलभूत क्या है कि खाद्य पदार्थों में अधिक लालसा मिटाने के लिए उसे इन अतिचारों को टालना चाहिए। खाद्य पदार्थ में अधिक आसक्ति, गृध्यता, लालसा, राग, राग मिटाने के लिए, तीव्र राग नहीं हो पदार्थों को, जिसमें जीव हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, पकी हो नहीं पकी हो, सचित हो अचित हो, है ना, ऐसा। तो उसकी बात भोगो भोग परिमाण व्रत में की जा रही है। दीदी यहाँ मुझे एक प्रश्न है, हालांकि ये तो भोग उपभोग में अहिंसा के भाव की बात है, पर मेरा प्रश्न था इसको श्रद्धा के साथ जोड़ने के लिए। जैसे हम लोग अभी खाना खाते हैं तो पहले सोचते हैं भाई अहिंसक वस्तु हो, फिर सोचते हैं कि शरीर के लिए क्या पौष्टिक तत्व हैं। तो ये जो शरीर के लिए पौष्टिक खाना खाने का भाव, ये भी तो एक मिथ्यात्व का द्योतक है ना, कि नहीं है? ये प्रश्न है मेरा। देखो बातें तो सब तरफ से चलेगी, है ना, ये परिणाम मिथ्यात्व का है कि नहीं, ये ऐसे पता चलेगा
कि आपको स्वभाव का निर्णय है कि नहीं, स्वभाव का संचेतन है कि नहीं। स्वरूप का संचेतन होने के बाद भी अप्रत्याख्यान अवर्ण कषाय के उदय में ऐसे परिणाम होते हैं। चक्रवर्ती का खाना कैसे बनता है? 56 भोग होते हैं और उसमें भी कितनी कहानी है कि इतना गरिष्ठ भोजन होता है कि उसका आगे अभी यहीं पे ये गुरुदेव श्री ने बोला है, देखो यहाँ पर कि उसका एक एक कौर उसकी पूरी देखो यहाँ पे लिखा है 317 पेज पे, 6 खंड का स्वामी 96 हजार स्त्रियां और जिसका भोजन का एक ग्रास 96 करोड़ सैनिक 50 सके नहीं। बोलो, और फिर भी छायक सम्यक दृष्टि। और अभी वनवास में चल निकले, किसी से बातचीत नहीं की, खबर नहीं। हम हमारे आत्मा के साधना के लिए जाते हैं, हमें दूसरा अब कुछ रुचता नहीं, आसक्ति रूप से भी नहीं, दृष्टि में से तो पहले ही नहीं रुचता था। समझ में आ रही है? अब हमें तत्व निर्णय नहीं, और हम ये वाली बात करके अपनी अज्ञानता का पोषण करें कि नहीं वो तो हमें चारित्र का विकल्प है। अब ऐसे विकल्प तो सम्यक दृष्टि को भी आते हैं। समझ में आया? इसकी मास्टर की क्या है कि हमें देह के प्रति कितना निर्ममत्व है। देखो, देह मेरी है ये ममता है, और देह के प्रति राग ये चारित्र मोह है। समझ में आ रही है? ये देह मेरी है, दे रहे तो मैं रहूंगा, देह का नाश हो गया तो मेरा नाश हो जाएगा, मैं इंद्रियों से देखता हूँ, इंद्रियों से सुनता हूँ, तो ये सारी अज्ञानता मिथ्यात्व की कहानी है। समझ में आया? यहाँ हाँ, तक पर मेरा जीव जो को भी प्रश्न है उसमें शायद लगता है कुछ सूक्ष्मता है कि दोनों तरफ हो सकता है, अपने अपने इंडिविजुअल डिसाइड करें। पर उसमें जानना ये है, अपन क्या बात करते हैं कि भाई शरीर के लिए ये अच्छा है, ये एक तो अप्रत्याख्यानी संबंधी भी हो सकता है और अनंतानुबंधी संबंधी हो सकता है। बिल्कुल। तो तो अब इसका निर्णय ये अप्रत्याख्यानी है कि अनंतानुबंधी है, इसका निर्णय वो जीव स्वयं ऐसे कर सकेगा कि मुझे स्वभाव का कितनी महिमा है, मैं अपने को ज्ञातर दृष्टा जानता हूं कि नहीं जानता, या जो सम्यक दृष्टि है उससे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। यदि अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ तो मिथ्या तो कई का वो है, अनंतानुबंधी जाति का विकल्प है। और तत्व निर्णय वाले जीव को वो प्रोसेस तो यही बनेगी, और बीच में शरीर संबंधी विकल्प भी होंगे। तो विधि कैसे बनेगी? विधि में तत्व निर्णय में दोनों चीजें चलती हैं। और देखो, सम्यक दृष्टि भी हो गया तो ऐसा कई बार आपको सुनने मिलेगा विद्वानों से कि शरीर को कैसा समझना कि पड़ोसी वत। तो भैया जैसे पड़ोसी का ध्यान रखते हैं वैसे शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन पड़ोसी को मैं तो नहीं कहते, पड़ोसी घर जाके तो नहीं सो जाते, पड़ोसी घर जाके तो नहीं खाते पीते। तो ऐसा उपदेश भी दिया जाता है कि शरीर का ध्यान रखना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्ममत्व तो भैया हमें भूखे ही रहना है, प्यासे ही रहना है, देह से हमें क्या करना, मरे तो अभी मरे, नहीं मरे तो रहे, ऐसा नहीं है। उस लेखना में पूरी बात हो गई। आखिरी टाइम तक भी जब तक भोजन पचता हो तो देह को भोजन देना चाहिए। लेखना पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, उसके लिए ये उपदेश है जिनवाणी में, अन्यथा वो आत्महत्या है। भोजन पच रहा हो तो भोजन देना चाहिए, पानी दूध पचता हो तो दूध देना चाहिए, वो भी नहीं पचे तो फिर छाछ देनी चाहिए, वो भी नहीं पचता हो तो पानी देना चाहिए, वो भी नहीं पचे तो कुछ मत देना चाहिए, ऐसा। ओके, थैंक यू। दीदी उसमें ऐसा है ना, हम लोग कैसा मानते हैं, अगर अपने को अनाहारी जैसा देखेंगे फिर खाने का भाव होगा, पौष्टिक खाना खाता हो कुछ भी होता वो तो विकल्प में चला जाएगा ना सभी। बराबर। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि देह
आहार से चलती है तो मुनिराज के स्वरूप में भी लिखा है टोडरमल जी ने, शरीर की किसी भी क्रिया को खींच तान कर नहीं करते। बराबर। बगल वाला कोई मुनि भावलिंगी संत 6 उपवास करता है, 600 उपवास करता है, 6 महीने उपवास करता है, और किसी को उपवास का भाव नहीं आता, वो 6 महीने तक लगातार एक बार भोजन के लिए जाता है, तो नो प्रॉब्लम, दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली आहारचर्या के लिए जाए कि पूरे महीने तक बिना आहार के रहे, परिणाम जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भूख का परिणाम है तो भैया इसको पूरा करो, और भूख का परिणाम नहीं है तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं, खाना ही है कि नहीं खाना, ऐसा। और मिथ्या दृष्टि जीव को तो ऐसा कर्तृत्व है ना, अब हमें खाना चाहिए, हमें पौष्टिकता का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि भैया वो सारे परिणाम योग्यता अनुसार आते हैं, तुम तो देह से भिन्नता जानो। देह से भिन्नता हो जाने, सुनना ध्यान से, देह से भिन्नता जानने के बाद भी यदि इस देह में काजू बादाम पौष्टिक पदार्थ जाने हैं तो जाएंगे, वो आघाती कर्म का कार्य। कोई भी पर पदार्थ का संयोग बिना आघाती कर्म के नहीं होता। काजू बादाम यदि आघाती कर्म के उदय में है तो उन वे संयोग प्राप्त होंगे, और किसी को नहीं है तो नहीं प्राप्त होंगे। पर समझ में आ रहा? वहां ऐसा भाव होगा कि नहीं भैया अपन तो दाल रोटी से ही काम चलाएं, दाल रोटी से चलाएंगे, लेकिन ये दोनों विकल्प होने योग्य विकल्प हैं, और दाल रोटी और काजू बादाम आघाती कर्म संबंधी कार्य, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। पर समझ में आया? हाँ जी। तो स्वरूप है, सबको भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा, को अजीब जानना, परिणाम को आशव जानना, जानने वाली पर्याय को जानने वाली पर्याय जानना, त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव जानना, सबके खाते अलग अलग कर दो, बस बात खत्म है। इतना सही काम है। ठीक है, देखो गुरुदेव श्री दीदी यहाँ पे एक थोड़ी जो ये भाव हो रहे हैं वो पूर्व के उदय का के अनुसार भाव हो रहे हैं कि मुझे अभी वो फलाना भोजन करना है ढीकला, ओके। फिर उस वक्त ज्ञान चेतना, अगर ये सम्यक दृष्टि है जीव और या सम्यक सन्मुक्त है, तो उसे उस वक्त हूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, और मैं अपने अंतर में स्थिर रहूं, और ये इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, ये उसके ज्ञान में भी धारा चल रही है, राइट। और उस वक्त उसके फिर ऐसे ही कुछ सातिशय पुण्य बंधते हैं कि आगे जाके उसे ऐसी पर्याय मिलती है कि वो उनसे मुक्त हो जाता है। क्षण भर निजरस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। चरणानियों की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, और स्वरूप को समझकर स्वरूप की सन्मुखता पूर्वक मिथ्यात्व कषाय का अभाव होना, ये एकदम डिफरेंट कहानी है। और कार्य इधर से की बात है, बहुत है, उनका कोई पार नहीं। समझ में आ रही है? अभी बात हो रही है लगातार पंचम गुण स्थान वर्ती की, तो इतनी बात खत्म है। क्या खत्म है? ज्ञान स्वभाव के आश्रय से दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अब वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। अब जितनी चर्चा चल रही है वो सब किसकी चल रही है? व्यवहार अनुव्रत की तो चल रही है। कुछ लाभ हानि हो रही है? कुछ नहीं, परिचय कराया जा रहा है। मूल बात तो बस इतनी थोड़ी सी है। अब कौन से विकल्प आते हैं, कैसे, कोई सा विकल्प आए, वो कौन सा विकल्प अच्छा है बुरा है? बादाम खाने के परिणाम अच्छे हैं कि सादा रोटी खाने के परिणाम अच्छे हैं? कौन से? या भूखे प्यासे रहने का परिणाम अच्छा है? भैया ये सब कषाय का कार्य है, ये लेश्याओं का कार्य है, कार्य नहीं है। बादाम खाऊं आज तो हलवा बनाना तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, और आज तो भैया सिर्फ दाल रोटी, आज तो मैंने
सातों प्रकार के रस का मेरा त्याग है। उबली दाल और उबली रोटी खाऊंगा, वो रोटी खाऊंगा सूखी, बस। ये भी विकल्प है मंद कषाय रूप। और कोई कह रहा कि नहीं आज तो मैं बिल्कुल निर्जल रहूंगा, ये और भी मंद कषाय का परिणाम है। ये तीनों परिणाम से ना लाभ है ना हानि है, बात तो ये। तब तो निर्णय से लाभ है, तब तो निर्णय काम की चीज है। जीवों को अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं। अब ये मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्यक्षान है। यदि आपको स्वभाव का निर्णय हुआ है, भाव भाषण है, सम्यक्त के सन्मुख है, स्वभाव का संचेतन हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद हुआ है, तो अप्रत्यक्ष तो है ही है। बस उसका संबंध स्वरूप की सन्मुखता से है। बाहर में क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, कम खा रहे, ज्यादा खा रहे, शरीर को पौष्टिक दें कि बिना पौष्टिक दें, इससे कोई संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं। पण समझ में आ रहा है? ये अतिरेक में स्वरूप की सच्ची समझ नहीं होने पर अतिरेक में कार्यक्रम होता है। मैंने आपको पहले एक बात शेयर की थी, शायद अपने पास समय है। एक बार क्या हुआ, बीमार हो गए, लो हो गया और पंडित साहब से मिलना हुआ। पंडित साहब के पास ये वाली खबर पहुंची थी कि तबीयत ठीक नहीं है। पंडित साहब ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? कि बीपी लो हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो सारी बात बताई। क्या बात बताई? बोले भोजन शाम को कितने बजे करते हो? हैं, गर्मियों के दिन थे, बोल दिया 6 बजे तक कर लेते हैं। फिर पानी, फिर तभी पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद पानी दूध छोड़ दिया। अब पंडित साहब ने क्या उपदेश दिया? तो भैया ऐसे नहीं छोड़ा जाता। यदि आप शाम को पानी दूध का त्याग करना चाहते हो और तुमने नियम लिया हम 6:30 के बाद हम कुछ पानी दूध कुछ नहीं लेंगे, आप उससे 1-1.5 घंटे पहले वो भोजन कर लो। 4:30-5 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भोजन के होती है तो बॉडी को बहुत लिक्विड की पानी की जरूरत होती है। और यदि आप उस पानी को पूरा नहीं करोगे तो बीमारी होगी। और समझ में आ रहा है? और उसके बाद 1.5 घंटे बाद अच्छे से 2-3 ग्लास पानी कुछ पीना है, तो पानी पी के फिर आप नियम लो। भी कौन बता रहा है ये वाली बात? जो देह के प्रति निर्मम, ये देह मेरी कुछ नहीं लगती, उपयोग केवल एक ऐसा। तो अब ये देह की बात समझा है, देह का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये मिथ्यात्व है। भैया मिथ्यात्व का संबंध इन परिणामों से, मिथ्यात्व का संबंध अपन में आत्मा नहीं हूं और फिर कुछ भी हूं, वो मिथ्यात्व। परिणाम मेरे हैं, ये परिणाम बुरे हैं, ये परिणाम खराब है, ऐसे परिणाम करेंगे तो फायदा होगा, ये है मिथ्यात्व। किसी भी परिणाम मात्र से लाभ जानना, ये मिथ्यात्व। अब किसी कैसे देख तो रहे, चौथे गुण स्थान वर्ती के कितने तरह के परिणाम। भगवान की दिव्य दृष्टि छोड़कर कोई 6 खंड जीतने चला जाए, ये कैसा परिणाम है? कैसा परिणाम है? तो भी सम्यक दृष्टि वो तो के विचित्रता है। ऐसे जीवों को नियोग होते हैं तो वे नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं अलट पलट सकता। जो परिणाम हो रहे हैं वो क्रमबद्ध में ही हो रहे हैं। इसलिए के लिए अपरिणामी को देखना है, हम नहीं। अभी ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद ऐसे परिणाम होंगे, फिर तो खराब परिणाम ये होने दें, तो फिर रोक लो, रोक लो। ये वस्तु स्वरूप है, सारे परिणाम क्रमबद्ध हैं, होने योग्य होते हैं, अयोग्य कोई विश्व में कोई परिणाम अयोग्य नहीं होता। ज्ञान ने समझ लिया, ये मेरे ज्ञान में झलकते हैं, झलकते आज
37 गाथा का स्वाद है। इतनी गजब की चर्चा आई कि जितने भी गे हैं, मैं तो अंतर तत्व ही रहता हूँ और बाहिर तत्व रहते हैं। उनमें भी इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश कर जाएं। और ज्ञान भी ऐसा कलाकार है कि झलकाता सबको है लेकिन उस रूप नहीं होता। दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड है। जिन गेम हैं उनमें दीदी आपकी आवाज नहीं आती है। ओके, बात ये चल रही है कि जो ज्ञान में झलकते हैं वे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते और मेरा ज्ञान मेरे में समर्थ नहीं है उनमें जाने की। बोलो, दोनों तरफ से पूरे विश्व का ज्ञाता, पूरे विश्व का ज्ञाता, और ऐसा ज्ञाता कि मान लो पूरा विश्व वो ज्ञान में घुस गए हों, कीलित हो गए हों, अंदर चले गए हों, फिर भी ज्ञान उनसे शून्य है। क्या बोला? तो भी ज्ञान उनसे शून्य है। इसका नाम तत्व निर्णय है। 36 नंबर गाथा में भाव से भेद ज्ञान कराया, वो मोहादि मेरे कुछ नहीं। और यहाँ 37 गाथा में भिन्न पर पदार्थों से, धर्म आकाश काल अन्य चेतन अचेतन पदार्थों से भेद विज्ञान कराया कि ये सब अन्य जीव अन्य पुद्गल, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, ये मेरे कोई संबंधी नहीं। क्यों? तो मेरे ज्ञान में जानने में तो आती है पर इनसे मेरा कोई संबंध स्थापित नहीं होता। क्यों? उपयोग केवल एक में। अब बोलो कौन सा परिणाम अच्छा है, कौन सा बुरा है? भावक का भाव है, वो नहीं योग्य परिणाम है। कोई परिणाम अयोग्य होता ही नहीं। रावण को सीता को चुराने का जो परिणाम आया वो योग्य परिणाम है, अयोग्य नहीं है। समझ में आ रही है? वो क्रमबद्ध होता हुआ परिणाम है। और जो उससे भिन्न अपने को ज्ञान भगवान आत्मा देखता है वो धर्मात्मा। और धर्मात्मा होने पर भी तरह तरह के परिणाम होते हैं जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाती। और बस है स्वीकृति, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। खाने का परिणाम आ गया, आज खाएंगे, स्वीकार है। अरे आज कुछ नहीं खाएंगे, स्वीकार है। आज चीनी का त्याग कर दे रहे, स्वीकार है। ये भावक के भाव हैं सारे। समझ में आ रही है? समय आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र जी।